दोस्तों, हमारी पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में हमारे चंद्रयान एक मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी। लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े गड्ढों में बेहद ठंडे पत्थरों और बर्फ के रूप में मौजूद है। दरअसल चांद की जमीन काफी ऊबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। इस गड्ढे का डायामीटर 2500 किलोमीटर और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाए। इस गड्ढे की करीब गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है और यह पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और उपग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे गहरा गड्ढा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की धरती में पानी छुपा हो सकता है। इसके अलावा वहां पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मीथेन और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना भी मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। लेकिन आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है? क्या छिपा है चांद की उस अंधेरी दुनिया में? दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, और सूरज की धूप न पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो अलग बात है, खुद स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ऐसे तापमान में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इन गड्ढों में सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से चांद की ऑन ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रूस और चीन के ऑर्बिटर भी वहां के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में वहां पर यान उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। वहीं यहाँ पर कुछ मीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। धरती से चांद के दक्षिणी छोर की दूरी काफी ज्यादा होने की वजह से यान से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी उसी अनुसार अपनी गति बदलनी पड़ती है। अब यहाँ से हमारा लैंडर चांद पर उतरने के लिए आगे बढ़ने लग जाएगा और यहीं से इसका जो आगे पड़ाव होगा वह कठिनाइयों के साथ शुरू हो जाएगा। यानी कि 100 किलोमीटर की जो कक्षा होगी उसे भी धीरे धीरे कम किया जाएगा। दोस्तों, यह बात तो आप और हम जानते हैं कि चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे मौजूद हैं, जो दिखने में तो बहुत ही छोटे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनका आकार हद से ज्यादा बड़ा है। मतलब साफ है कि दोस्तों यह कई किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चांद के साउथ पोल में जहां पर हमारा विक्रम लैंडर उतरने वाला है, वहां पर तो और भी बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इतने बड़े बड़े हैं कि कोई भी स्पेस एजेंसी अपने यान को यहाँ पर भेजने से पहले 1000 बार सोचती है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का जिगरा सबसे बड़ा है। हमारा चंद्रयान 3 इन गड्ढों से नहीं डरने वाला है। चंद्रयान 3 में लगे कैमरे बेहद ताकतवर हैं, जिस कारण इन गड्ढों की तस्वीरें हम तक पहुंच पाई हैं। चंद्रयान 3 ने चांद का एक वीडियो बनाकर भेजा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे नीले गड्ढों की मौजूदगी पता चलती है। दोस्तों, चांद की तस्वीर को देखकर यह तो साफ लगता है कि वहाँ पर कुछ तो मिस्टीरियस जरूर है। वहाँ पर कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो इसरो के लिए बहुत ही बड़ी खोज साबित हो सकती है। यही कारण है बाकी की स्पेस एजेंसी जैसे नासा को इसरो से जलन हो रही है। उन्हें लगता है कि कहीं हम उनसे आगे ना निकल जाएं। लेकिन फिलहाल हमारे इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा खुश है और इस बार इसरो दुनिया को बता देगा कि वह जो कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता।